अप्रैल का महीना है, लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है जिस कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ डॉक्टर और जाने माने इंडिया के डॉक्टर एम वली साहब हैं। डॉक्टर साहब, तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, अमूमन लोग बीमार पड़ रहे हैं, इससे मौत भी हो रही है। इससे कैसे निजात पाया जाए और बचाव का क्या क्या रास्ता है? देखिए, ये मैन मेड डिज़ास्टर का नतीजा है, ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। ये हमने ही किया है और हम ही को अब भुगतना है। हर साल पिछले साल की तुलना में गर्मी बढ़ रही है। कोर टेम्परेचर जो अर्थ का है वो 0.1 टू 0.2 हर साल बढ़ रहा है। तो 10 साल में 1 डिग्री बढ़ जाएगा और बढ़ा है। तो आपको ये सोचना होगा कि हम सन से बचने के लिए सबसे पहला उपाय तो ये है कि वहाँ ना जाएं धूप में। अब एक सवाल ये पैदा होता है, धूप में नहीं जाएं तो काम कैसे होगा? तो काम पे तो जाना है। अब एक गरीब मजदूर जो धूप में खड़ा होकर काम कर रहा है, अगर वो काम नहीं करेगा तो शाम को भूखा मर जाएगा, वैसे ही मर जाएगा। तो इसमें दो तरह की सावधानियां हैं। एक तो जितना अवॉइड हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। और मैं तो अभी यहाँ भी कहूँगा, बच्चों के स्कूल के टाइमिंग भी चेंज कर देने चाहिए ताकि उनको जो घर लौटते हैं जिस समय, उस समय जो सूर्य की तपिश होती है, तेज़ी होती है, उससे बचें। और तीसरा ये है कि सर पर कपड़ा रखें, हमेशा वाइट छाता लगाएं। तो ये अगर हम करते रहेंगे तो हम हीट स्ट्रोक से बच जाएंगे। अब हीट स्ट्रोक में क्या होता है, हम जैसे अंडे को गर्म पानी में डालते हैं तो अंडा उबल जाता है, उसकी प्रोटीन जो है डीनेचरेट हो जाती है। इसी तरह से हमारी जो कोशिकाएं हैं, शरीर जो सेल्स से बना है, वो छोटी छोटी कोशिकाएं जो हैं वो गर्मी से डीनेचुरेट हो जाती हैं। हमारा शरीर जो है 37 डिग्री टेम्परेचर तो है, लेकिन 37 डिग्री टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ये अजीब बात है, लोग इसकी बात ही नहीं करते। हमारा शरीर ठंडे टेम्परेचर पर रहने के लिए बना है। तो ये 26-27 के बाद गर्मी लगने लगती है शरीर को, और उतना टेम्परेचर से जब ज़्यादा होता है तो मेरे लिए तो ये कहना मुनासिब होगा कि बदन के लिए एक हीट इमरजेंसी है, एक वार्निंग है, और इससे बचना चाहिए। हमारी लाइफ कम हो रही है गर्मी से, सर्दी से, जो मौसम होते हैं इंडिया के, उससे हमारी लाइफ, जब हमारी बॉडी जो है कम हो रही है लाइफ, तो हमारी बॉडी जब गर्मी के बर्दाश्त के लिए एक्लेमेटाइज होती है, अनुकूल होती है, तब सर्दी आ जाती है। फिर सर्दी के लिए अनुकूल होती है तो गर्मी आ जाती है। तो इसी उसमें साइकिल में हम गुज़र रहे हैं, और जैसे गुज़र रहे हैं हमको ही पता है। और एक गरीब आदमी के लिए जिसके पास एसी नहीं है, पंखा नहीं है, उसके लिए ये ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल होता है। और दिन भी बड़ा होता है गर्मी में। तो गर्मी का जो टाइम है 12 से 4, उसमें हम एज ए डॉक्टर यही एडवाइस कर सकते हैं, भाई धूप में मत निकलो। गाना भी है कैसा, क्या बताऊँ। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा हार्म है। गर्मी जो है शरीर की दुश्मन है। इससे पहले तो आता है थकान, फिर होता है सर दर्द, फिर होते हैं मसल पेन्स, फिर होता है कन्फ्यूजन, और फिर होता है हाइपर पायरेक्सिया, मतलब 40 डिग्री बुखार, और फिर आदमी बेहोश हो जाता है। जो लोग डायबिटिक होते हैं या जिनकी नसों में प्रॉब्लम होती है, न्यूरोपैथी होती है, उनको जो है गर्मी जो है लू लग जाती है, पता ही नहीं लगता है। इसी तरह ब्लड प्रेशर के, हार्ट के मरीज़ों को, दमे के मरीज़ों को लू लग जाती है, पता ही नहीं लगता है। छोटे बच्चों को एक्सपोजर हो जाता है, लू लग जाती है। इस तरह से जो संभ्रांत लोग हैं, जब वो ठंडी गाड़ी से एकदम से उतरते हैं धूप में, उनको लू लग जाती है, हीट स्ट्रोक हो जाता है। तो हीट स्ट्रोक दो तरह का होता है, एक सीवियर, एक माइल्ड। जो सीवियर होता है उसमें कोमा हो जाता है, पेशेंट बेहोश हो जाता है, बॉडी फेल हो जाती है बॉडी का कोर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। उसका एक कारण ये भी होता है कि जो हमारा पसीना आता है ना, पसीने से वाष्पन होता है, एवेपोरेशन होता है, और एवेपोरेशन से हमें 8वीं क्लास में पढ़ाया जाता था, ठंडक उत्पन्न होती है। तो बॉडी का जो एयर कंडीशनर है, ये नेचर ने दिया है, बट कब तक काम करेगा, कितना काम करेगा, कितने घंटे काम करेगा, तो वो एग्जॉस्ट हो जाता है। कुछ लोगों में नमक की कमी से भी पसीना आना कम हो जाता है, कुछ लोगों को ज़्यादा पसीना आने से नमक की कमी हो जाती है। तो ये एक बड़ा ही विशेष साइकिल है, जो वाटर इनटेक, नमक की क्वांटिटी, पसीना, हीट की तादाद, और हीट मॉइस्ट है या ड्राई है इस पर भी डिपेंड करता है। जो मॉइस्ट हीट होती है, जो जिसमें आर्द्रता ज़्यादा होती है, मॉइस्चर ज़्यादा होती है, जिसको हम कहते हैं हब्स हो रहा है, या ऐसी गर्मी पड़ रही है जिसमें नमी ज़्यादा है, हवा संतृप्त हो गई है, तो उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा शरीर को लगती है, क्योंकि पसीना नहीं निकल के सूखता।
तो वो सैचुरेटेड एयर जो होती है, ह्यूमिडिटी जिसको हम कहते हैं साइंटिफिकली, ह्यूमिड एयर में हीट स्ट्रोक के चांसेस और बढ़ जाते हैं क्योंकि बॉडी का कोल्ड टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी तरह से अगर हम हवा में न रहें, सूखी गर्मी में रहें, तो उसमें फेंटिंग के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसका मैकेनिज्म ये है कि ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है, कमज़ोरी आ जाती है, ब्रेन में सर्कुलेशन और ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और पर्सन बेहोश हो जाता है। उसका ट्रीटमेंट ये है कि अगर हाई फीवर हो, पेशेंट बेहोश हो जाए, तुरंत ठंडे पानी की टब में आप डाल दें, उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। या अगर वो टब ना हो तो ठंडे पानी का कपड़ा रखें, पूरे शरीर को कवर करें, ठंडा पानी डालें, पानी पिलाएं भी उसको अगर होश में है तो। इसके अलावा हम कुछ ऐसी दवाएं यूज़ करते हैं जिनसे बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। उसमें एक पैरासीटामोल भी एक दवा है जिससे पसीना आके, डायनापार दूसरी दवाई है, और भी एक और दवाएं हैं जो यहाँ नहीं मिलती हैं, उनसे हम बॉडी के टेम्परेचर को गिरा देते हैं। इसमें हाइड्रेशन भी उतना इम्पॉर्टेंट है। जो ड्रिप देते हैं, सेलाइन देते हैं, उसमें आइस कोल्ड सेलाइन देते हैं। इसमें हम जो बिल्कुल बर्फ़ से ठंडा करके सेलाइन की बोतल होती है वो वाला सेलाइन चढ़ाते हैं और जल्दी फास्ट चढ़ाते हैं ताकि बॉडी को, वो खून को ठंडा करे। तो ये एक आर्टिफिशियली एयर कंडीशनिंग करते हैं हम बॉडी की, ठंडे पानी में डालते हैं, ठंडी जगह पे रखते हैं, एयर कंडीशनर चलाते हैं, बॉडी के अंदर ठंडा सेलाइन इन्फ्यूज़ करते हैं और ऐसी पेय पिलाते हैं जो ठंडे हों। अब गर्मी में कैसे बचे एक आम आदमी, आप अगला सवाल शायद यही पूछेंगे। तो गर्मी में आम आदमी के बचने के लिए ये है, सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया धूप में ना जाएं 4 बजे तक, 12 से 4 मैंने बताया। नंबर 2 मैंने बताया कि आप सर को ढकें, छतरी अगर आप लगाएं तो वाइट कलर की लगाएं। चौथा, अपने को हाइड्रेटेड रखें। 5वां, कपड़े ढीले पहने, वाइट कलर के कपड़े पहने, मैंने नहीं पहन रखे। छठा ये है कि आप अपने बच्चों को भी हिदायत दें कि वो धूप में ना एक्सपोज करें अपने को, मसाले ना लें। सबसे बड़ा इसका दुश्मन जो है, वो हमारा दुश्मन धूप में है, वो अल्कोहल है। लोग समझते हैं ठंडी बियर पी लो तो गर्मी दूर भाग जाएगी, नहीं, वो डिहाइड्रेट करती है और आपको मोर प्रोन बनाती है हीट स्ट्रोक के लिए। अल्कोहल भी हीट स्ट्रोक के लिए जो है प्रोन करता है हमें। और मौसम के जो फल हैं, ककड़ी है, खीरा है, नारियल पानी है, अनानास है, तरबूज है, खरबूजा है, और कुछ लोग कहते हैं प्याज का इस्तेमाल भी इसमें अच्छी तरह करना चाहिए। तो ये सब सावधानियां हैं, इसको बरतेंगे, धूप से बचेंगे तो हम बच जाएंगे। ये आपने ठीक कहा, मौतें हो रही हैं और ये और भी बढ़ेगी अभी गर्मी, हमको बहुत सावधान रहना है और छोटे बच्चों को बिल्कुल घर से नहीं निकलने देना है। तो आपने सुना कि बढ़ती हुई तापमान से कैसे बचा जा सकता है। डॉक्टर एम्बली थे, इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो 12 से 4 बजे का वक्त होता है उस समय आप भी घरों से ना निकले, और बच्चों को तो साफ हिदायत है कि वो घर से बाहर ना निकले, वही एक ऑप्शन है बचाव का। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली। अप्रैल का महीना है, लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है जिस कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ डॉक्टर और जाने माने इंडिया के डॉक्टर एम्बली साहब हैं। डॉक्टर साहब, तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, अमूमन लोग बीमार पड़ रहे हैं, इससे मौत भी हो रही है। इससे कैसे निजात पाया जाए और बचाव का क्या क्या रास्ता है? देखिए, ये मैन मेड डिज़ास्टर का नतीजा है, ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। ये हमने ही किया है और हम ही को अब भुगतना है। हर साल पिछले साल की तुलना में गर्मी बढ़ रही है। कोर टेम्परेचर जो अर्थ का है वो 0.1 to 0.2 हर साल बढ़ रहा है। तो 10 साल में 1 डिग्री बढ़ जाएगा और बढ़ा है। तो आपको ये सोचना होगा कि हम सन से बचने के लिए सबसे पहला उपाय तो ये है कि वहाँ ना जाएं धूप में। अब एक सवाल ये पैदा होता है, धूप में नहीं जाएं तो काम कैसे होगा? तो काम पे तो जाना है। अब एक गरीब मजदूर जो धूप में खड़ा होकर काम कर रहा है, अगर वो काम नहीं करेगा तो शाम को भूखा मर जाएगा, वैसे ही मर जाएगा। तो इसमें 2 तरह की सावधानियां हैं। एक तो जितना अवॉइड हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए, और मैं तो अभी यहाँ भी कहूँगा बच्चों के स्कूल के टाइमिंग भी चेंज कर देने चाहिए ताकि उनको जो घर लौटते हैं जिस समय, उस समय जो सूर्य की तपिश होती है, तेज़ी होती है, उससे बचें। और तीसरा ये है कि सर पर कपड़ा रखें, हमेशा वाइट छाता लगाएं। तो ये अगर हम करते रहेंगे तो हम हीट स्ट्रोक से बच जाएंगे। अब हीट स्ट्रोक में क्या होता है, हम जैसे अंडे को गर्म पानी में डालते हैं तो अंडा उबल जाता है, उसकी प्रोटीन जो है डीनेचरेट हो जाती है। इसी तरह से हमारी जो कोशिकाएं हैं, शरीर जो सेल्स से बना है, वो छोटी छोटी कोशिकाएं जो हैं वो गर्मी से डीनेचुरेट हो जाती हैं। हमारा शरीर जो है 37 डिग्री टेम्परेचर तो है, लेकिन 37 डिग्री टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ये अजीब बात है, लोग इसकी बात ही नहीं करते। हमारा शरीर ठंडे टेम्परेचर पर रहने के लिए बना है।
तो ये 26-27 के बाद गर्मी लगने लगती है शरीर को, और उतना टेम्परेचर से जब ज़्यादा होता है तो मेरे लिए तो ये कहना मुनासिब होगा कि बदन के लिए एक हीट इमरजेंसी है, एक वार्निंग है, और इससे बचना चाहिए। हमारी लाइफ कम हो रही है गर्मी से, सर्दी से, जो मौसम होते हैं इंडिया के, उससे हमारी लाइफ, जब हमारी बॉडी जो है कम हो रही है लाइफ, तो हमारी बॉडी जब गर्मी के बर्दाश्त के लिए एक्लेमेटाइज होती है, अनुकूल होती है, तब सर्दी आ जाती है। फिर सर्दी के लिए अनुकूल होती है तो गर्मी आ जाती है। तो इसी उसमें साइकिल में हम गुज़र रहे हैं, और जैसे गुज़र रहे हैं हमको ही पता है। और एक गरीब आदमी के लिए जिसके पास एसी नहीं है, पंखा नहीं है, उसके लिए ये ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल होता है। और दिन भी बड़ा होता है गर्मी में। तो गर्मी का जो टाइम है 12 से 4, उसमें हम एज ए डॉक्टर यही एडवाइस कर सकते हैं, भाई धूप में मत निकलो। गाना भी है कैसा, क्या बताऊँ। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा हार्म है। गर्मी जो है शरीर की दुश्मन है। इससे पहले तो आता है थकान, फिर होता है सर दर्द, फिर होते हैं मसल पेन्स, फिर होता है कन्फ्यूजन, और फिर होता है हाइपर पायरेक्सिया, मतलब 40 डिग्री बुखार, और फिर आदमी बेहोश हो जाता है। जो लोग डायबिटिक होते हैं या जिनकी नसों में प्रॉब्लम होती है, न्यूरोपैथी होती है, उनको जो है गर्मी जो है लू लग जाती है, पता ही नहीं लगता है। इसी तरह ब्लड प्रेशर के, हार्ट के मरीज़ों को, दमे के मरीज़ों को लू लग जाती है, पता ही नहीं लगता है। छोटे बच्चों को एक्सपोजर हो जाता है, लू लग जाती है। इस तरह से जो संभ्रांत लोग हैं, जब वो ठंडी गाड़ी से एकदम से उतरते हैं धूप में, उनको लू लग जाती है, हीट स्ट्रोक हो जाता है। तो हीट स्ट्रोक 2 तरह का होता है, एक सीवियर, एक माइल्ड। जो सीवियर होता है उसमें कोमा हो जाता है, पेशेंट बेहोश हो जाता है, बॉडी फेल हो जाती है बॉडी का कोर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। उसका एक कारण ये भी होता है कि जो हमारा पसीना आता है ना, पसीने से वाष्पन होता है, एवेपोरेशन होता है, और एवेपोरेशन से हमें 8वीं क्लास में पढ़ाया जाता था, ठंडक उत्पन्न होती है। तो बॉडी का जो एयर कंडीशनर है, ये नेचर ने दिया है, बट कब तक काम करेगा, कितना काम करेगा, कितने घंटे काम करेगा, तो वो एग्जॉस्ट हो जाता है। कुछ लोगों में नमक की कमी से भी पसीना आना कम हो जाता है, कुछ लोगों को ज़्यादा पसीना आने से नमक की कमी हो जाती है। तो ये एक बड़ा ही विशेष साइकिल है, जो वाटर इनटेक, नमक की क्वांटिटी, पसीना, हीट की तादाद, और हीट मॉइस्ट है या ड्राई है इस पर भी डिपेंड करता है। जो मॉइस्ट हीट होती है, जो जिसमें आर्द्रता ज़्यादा होती है, मॉइस्चर ज़्यादा होती है, जिसको हम कहते हैं हब्स हो रहा है, या ऐसी गर्मी पड़ रही है जिसमें नमी ज़्यादा है, हवा संतृप्त हो गई है, तो उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा शरीर को लगती है, क्योंकि पसीना नहीं निकल के सूखता। तो वो सैचुरेटेड एयर जो होती है, ह्यूमिडिटी जिसको हम कहते हैं साइंटिफिकली, ह्यूमिड एयर में हीट स्ट्रोक के चांसेस और बढ़ जाते हैं, क्योंकि बॉडी का कोर टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी तरह से अगर हम हवा में न रहें, सूखी गर्मी में रहें, तो उसमें फेंटिंग के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसका मैकेनिज्म ये है कि ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है, कमज़ोरी आ जाती है, ब्रेन में सर्कुलेशन और ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और पर्सन बेहोश हो जाता है। उसका ट्रीटमेंट ये है कि अगर हाई फीवर हो, पेशेंट बेहोश हो जाए, तुरंत ठंडे पानी की टब में आप डाल दें, उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। या अगर वो टब ना हो तो ठंडे पानी का कपड़ा रखें, पूरे शरीर को कवर करें, ठंडा पानी डालें, पानी पिलाएं भी उसको अगर होश में है तो। इसके अलावा हम कुछ ऐसी दवाएं यूज़ करते हैं जिनसे बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। उसमें एक पैरासीटामोल भी एक दवा है जिससे पसीना आके, डायनापार दूसरी दवाई है, और भी एक और दवाएं हैं जो यहाँ नहीं मिलती हैं, उनसे हम बॉडी के टेम्परेचर को गिरा देते हैं। इसमें हाइड्रेशन भी उतना इम्पॉर्टेंट है। जो ड्रिप देते हैं, सेलाइन देते हैं, उसमें आइस कोल्ड सेलाइन देते हैं। इसमें हम जो बिल्कुल बर्फ़ से ठंडा करके सेलाइन की बोतल होती है, वो वाला सेलाइन चढ़ाते हैं, और जल्दी फास्ट चढ़ाते हैं ताकि बॉडी को, वो खून को ठंडा करे। तो ये एक आर्टिफिशियली एयर कंडीशनिंग करते हैं हम बॉडी की, ठंडे पानी में डालते हैं, ठंडी जगह पे रखते हैं, एयर कंडीशनर चलाते हैं, बॉडी के अंदर ठंडा सेलाइन इन्फ्यूज़ करते हैं, और ऐसी पेय पिलाते हैं जो ठंडे हों। अब गर्मी में कैसे बचे एक आम आदमी, आप अगला सवाल शायद यही पूछेंगे। तो गर्मी में आम आदमी के बचने के लिए ये है, सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया, धूप में ना जाएं 4 बजे तक, 12 से 4 मैंने बताया। नंबर 2 मैंने बताया कि आप सर को ढकें, छतरी अगर आप लगाएं तो वाइट कलर की लगाएं। चौथा, अपने को हाइड्रेटेड रखें। 5वां, कपड़े ढीले पहने, वाइट कलर के कपड़े पहने, मैंने नहीं पहन रखे। छठा ये है कि आप अपने बच्चों को भी हिदायत दें कि वो धूप में ना एक्सपोज करें अपने को, मसाले ना लें। सबसे बड़ा इसका दुश्मन जो है, वो हमारा दुश्मन धूप में है, वो अल्कोहल है। लोग समझते हैं ठंडी बियर पी लो तो गर्मी दूर भाग जाएगी, नहीं, वो डिहाइड्रेट करती है और आपको मोर प्रोन बनाती है
हीट स्ट्रोक के लिए। अल्कोहल भी हीट स्ट्रोक के लिए जो है प्रोन करता है हमें। और मौसम के जो फल हैं, ककड़ी है, खीरा है, नारियल पानी है, अनानास है, तरबूज है, खरबूजा है, और कुछ लोग कहते हैं प्याज का इस्तेमाल भी इसमें अच्छी तरह करना चाहिए। तो ये सब सावधानियां हैं, इसको बरतेंगे, धूप से बचेंगे तो हम बच जाएंगे। ये आपने ठीक कहा, मौतें हो रही हैं और ये और भी बढ़ेगी अभी गर्मी, हमको बहुत सावधान रहना है और छोटे बच्चों को बिल्कुल घर से नहीं निकलने देना है। तो आपने सुना कि बढ़ती हुई तापमान से कैसे बचा जा सकता है। डॉक्टर एम्बली थे, इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो 12 से 4 बजे का वक्त होता है उस समय आप भी घरों से ना निकले, और बच्चों को तो साफ हिदायत है कि वो घर से बाहर ना निकले, वही एक ऑप्शन है बचाव का। वीडियो जर्नलिस्ट जैनंद के साथ अमित चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली।